प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आइए हम आज का हमारा अध्याय प्रारंभ करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है श्री राम भरतयोः मिलापः, अर्थात श्री राम और भरत का मिलाप। पात्र परिचय। सुमंत्रः भरतस्य प्रमुख अमात्य, अर्थात सुमंत्र भरत के प्रमुख अर्थात मुख्य मंत्री हैं। निषादराजः श्रीरामस्य मित्रं निषादानां राजा, अर्थात निषाद राज श्री राम के मित्र हैं और निषाद के राजा हैं। भरतः श्री रामस्य अर्जुनः, भरत श्री राम के छोटे भाई हैं। लक्ष्मणः श्री रामस्य अनुजः, लक्ष्मण भी श्री राम के छोटे भाई हैं। सीता श्री रामस्य भार्या, सीता श्री राम की पत्नी है। श्री रामः नायकः दशरथस्य ज्येष्ठपुत्रः, और श्री राम एक नायक हैं और दशरथ के बड़े पुत्र हैं। प्रथमं दृश्यम, पहला दृश्य। ततः चित्रकूटस्य वने प्रदेशे भरतः सुमंत्रः निषादराजः च प्रविशति, अर्थात चित्रकूट के वन में भरत, सुमंत्र और निषादराज प्रवेश करते हैं। भरतः सुमंत्रम भूतात मम आर्य रामः क्व, अर्थात भरत कहते हैं सुमंत्रम को कि हे तात, अरे तात, मेरे भाई राम कहाँ हैं। सुमंत्रः कुमारः अस्मिन् वन प्रदेशे एव, किंतु आश्रमस्य विषये तु निषादराज एव जानाति, अर्थात सुमंत्र कहते हैं कुमार, अर्थात भरत से कहते हैं कुमार, इसी वन प्रदेश में राम हैं, लेकिन आश्रम के विषय में मैं नहीं जानता, निषादराज जानते हैं। भरतः निषादराजं भौमित्र भवान जानाति यद मम आदरणीय रामः क्व। अब यहाँ पर भरत कहते हैं निषादराज को, भौमित्र, अरे मित्र, आप जानते हैं मेरे राम कहाँ हैं। निषादराजः भौमित्र भरत अहम जानामि यद भगवान रामः कुत्र निवसति, अर्थात निषादराज कहते हैं भो मित्र भरत, अरे मित्र भरत, मैं जानता हूँ भगवान राम कहाँ रहते हैं। भरतः मित्र तत् शीघ्रं गंतुम इच्छामि, अर्थात भरत कहते हैं मित्र, मैं वहाँ पर जल्दी जाना चाहता हूँ। निषादराजः आगच्छतु मित्र तत्रैव चलामः, निषादराज कहता है आइए मित्र वहाँ चलते हैं। द्वितीयं दृश्यम, अर्थात दूसरा दृश्य। निषादराजेन सह भरतः आश्रमस्य समीपम गच्छति, निषादराज के साथ भरत आश्रम के समीप जाते हैं। आश्रमात् बहिः लक्ष्मणः आश्रमस्य सुरक्षां करोति, अर्थात आश्रम के बाहर लक्ष्मण सुरक्षा दे रहे हैं, अर्थात आश्रम के बाहर जिस कुटिया में वह रहते हैं उसकी वह पहरेदारी कर रहे हैं। निषादराजः कुमारः लक्ष्मणः नमो नमः, निषादराज कहते हैं कुमार लक्ष्मण नमो नमः, अर्थात आपको प्रणाम है। लक्ष्मणः मित्र निषादराजः नमो नमः, अब लक्ष्मण भी निषादराज को मित्र कहकर बुलाते हैं और नमो नमः अर्थात प्रणाम बोलते हैं। सुस्वागतम भवताम अस्मिन् आश्रमे, आपका इस आश्रम में स्वागत है। लक्ष्मणः भरतस्य चरणस्पर्शं करोति, लक्ष्मण भरत के पैर छूता है। भरतः आयुष्मान भवः, भरत कहते हैं आप लंबी उम्र वाले हो। लक्ष्मणः कृतज्ञो अस्मि, मैं कृतज्ञ हूँ। आगम्यताम आर्यः आगम्यताम निषादराजः, अब लक्ष्मण कहते हैं कि आइए आर्य अर्थात बड़े भाई, श्रेष्ठ भाई आइए, और निषादराज आप भी आइए। तृतीयं दृश्यम, तीसरा दृश्य। भरतः श्री रामस्य पादयोः पतति, भरत श्री राम के चरणों में लेट जाते हैं। श्री रामः वत्स उत्तिष्ठ, वत्स उठो, आयुष्मान भवः, तुम सदा खुश रहो, लंबी उम्र वाले हो जाओ। भरतः कृतज्ञो अस्मि, माता सीता कुत्र अस्ति, अब कहते हैं कि भरत ने कहा कि मैं कृतज्ञ हूँ, माता सीता कहाँ है। सीता वत्स भरत
आगच्छामि आगच्छामि। सीता अंदर से आवाज़ लगाती है, वत्स भरत मैं आती हूँ आती हूँ। भरतः माता प्रणमामि पादयोः पतति। अब भरत यहाँ पर सीता को कहते हैं माता प्रणमामि, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, और ऐसा कहकर वे चरणों में लेट जाते हैं। सीता उत्तिष्ठ वत्स दीर्घायु भवः। सीता कहती है वत्स उठो दीर्घायु हो जाओ। भरतः कृतज्ञो अस्मि, मैं कृतज्ञ हूँ। श्री रामः राजन् भरतः तव आगमनेन कृतज्ञो अस्मि वयं प्रसन्नः स्म। श्री राम कहते हैं हे राजन भरत, तुम्हारे आने की हमें खुशी है, मैं कृतज्ञ हूँ। वयं प्रसन्नः हम सभी खुश हैं। भरतः धन्यवादः भ्रातः अहं तव सेवकः अस्मि अयोध्यायाः राजा भवान एव अस्ति। भरत कहते हैं धन्यवाद भाई, मैं आपका सेवक हूँ और अयोध्या का राजा तो आप ही हैं। श्री रामः अयोध्यायाः राजा, अयोध्या का राजा? न न भरतः नहीं नहीं भरत, इदानीम अहम वनवासी रामः, इस समय तो वनवास में जाने वाला राम हूँ। राजा तो त्वमेव, राजा तो तुम ही हो। भरतः न न आर्य, नहीं नहीं श्रेष्ठ, भवान एव राजा, आप ही कौन है? राजा है। मया सह अयोध्या चलतु, मेरे साथ अयोध्या चलिए। श्री रामः न न नहीं नहीं, अहम पितृवचन पालकः, मैं पिता के वचनों का पालन करने वाला हूँ। 14 वर्षः एव तत्र गमिष्यामि, अब मैं 14 वर्षों के बाद ही वहाँ जाऊँगा। भरत भुवार्य, अरे आर्य, भवन्तं विना कथम तत्र निवर्त्स्यामि। वह भरत कहते हैं अरे आर्य, आपके बिना मैं वहाँ पर कैसे रहूँगा। मह्यम तब चरण पादुके यच्छ, मुझे आप अपने पैरों की पादुका दे दीजिए। पादुका कहते हैं पैरों में पहरे जाने वाली चप्पल। यावत् भवान न आगच्छति तावत् चरण पादुके एव राजसिंहासने स्थाप्य शासनम करिष्यामि। भरत कहते हैं जब तक आप नहीं आएंगे तब तक मैं आपके चरण पादुका के माध्यम से राजा के सिंहासन पर रखकर राजपाट चलाऊंगा। श्री रामः भरत त्वं धन्य असि, भरत तुम धन्य हो। अद्य भरतेन सदृशः संसारे को अपि अन्य भ्राता न अस्ति। राम कहते हैं इस समय भरत जैसा संसार में कोई भाई नहीं है। उभौ सस्नेहम परस्परम आलिंगतः, दोनों एक दूसरे को ऐसा बोलते हुए गले लगा लेते हैं। पटाक्षेपः, और पर्दा गिर जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, आपने देखा यहाँ पर राम, लक्ष्मण, भरत, निषाद, सुमंत्र और सीता के माध्यम से संवाद किया गया है। आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप भी अपने स्तर पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद अवश्य कीजिएगा।